वर्तमान भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास एक इतना मजबूत संगठन है, एक पूरा का पूरा इलेक्शन मशीनरी है, इकोसिस्टम है। उसके अलावा उनके पास संघ का बैकअप है और भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर के जिस तरह का ग्राउंडेड ज़मीनी काम करते हैं, ज़मीनी हकीकत से जिस तरह वो रूबरू रहते हैं और हर एक बूथ लेवल तक जाकर के वो लोग पंचायत करते हैं, बूथ लेवल तक जाकर के अपना कार्य करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का यूज़ करते हैं। यूज़ मीन्स इन ए गुड सेंस, नॉट इन ए नेगेटिव सेंस। यूज़ मीन्स उनकी पूरी की पूरी उपयोगिता को वो लोग कार्य में लेते हैं और हर एक घर तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। पार्टी हाईकमान की क्या नीतियां हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट है, उनका पॉजिटिवली किस तरह से जनता के सामने वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, ये सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी में अभी बहुत ही शानदार तरीके से हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उनका जो फीडबैक मैकेनिज़्म है, जिस तरह से वो फीडबैक लेकर के करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेना, जनता का फीडबैक लेना, फीडबैक के अनुसार ही जो टिकट्स हैं उनको वितरण करना। टिकट फाइनल करने से पहले हाई कमान जो हाई अथॉरिटीज है, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी या मोदी जी, उन तक प्रत्येक विधानसभा की जो डिटेलिंग है वो पहुंचती है। जातीय समीकरणों को साधना, अपने जो मुद्दे हैं, अपनी जो योजनाएं हैं उनको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, किस तरह से महिलाओं को साधना, युवाओं को ट्रैक पर लेकर के आना, हिंदुत्व की बात करना, हर एक वो एक माइनर पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। एक तरफ ये स्ट्रॉन्ग जो हमने आपको बताई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और जिसमें वो अभी सक्षम हमको नज़र आती है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है एक महागठबंधन या ठगबंधन, या फिर ऐसा कहें तो उनका गठ अलग हो गया, बंधन अलग हो गया। वो तो गठबंधन भी पूरे तरीके से अब नहीं रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो वहाँ पर कम से कम 5, 7, 10 जगह फ्रेंडली फाइट हो रही थी। अरे भाई, जब आप गठबंधन में तो फ्रेंडली फाइट क्या होता है? आप अपने 5, 7, 10 विधानसभा में अपने 2 प्रत्याशियों को आप अगर नहीं मना पाए तो आपका क्या मैकेनिज्म है? बीच चुनाव में महागठबंधन के जो आपके नेता है राहुल गांधी, वो गायब हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ है, क्या नहीं है। इस तरह का वीक आपका सिस्टम है, इकोसिस्टम वीक आपका मैकेनिज्म है। फिर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करते हैं, मतलब इन पॉलिटिकल वे आप उनसे उलझते हैं और आप वोट चोरी का एक ऐसा फालतू का प्रोपेगेंडा लेकर के आते हैं, फालतू का मुद्दा लेकर के आते हैं जिससे बिहार की जनता को कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से आप अगर लड़ते हैं तो आप हारोगे ही, ये हार आपकी तय थी। फिर आप हार की समीक्षा बैठक करते हो, उसमें आप भी यही बोलते हो कि वोट चोरी हो गया। अरे भाई, समीक्षा बैठक में तो आपकी अपनी कमियां हैं वो देखनी पड़ती है, आपकी अपनी क्या क्या कमियां हैं, आप कहाँ कहाँ फेल हुए, कहाँ कहाँ आपको बेहतरी है तो कार्य करना है, ये आपको देखना होता है। ये भी आप नहीं देख पाए। इस तरह की बातें होती है तो फिर आप बोलते हो ईवीएम में गड़बड़ है या फिर वोट चोरी हो गया। तो ये सब अब जनता समझ चुकी है, जनता को ये समझ में आता है। एक तरफ ये बोलते हैं कि 10,000 दिए इस वजह से वोट मैनिपुलेट हो गए, दूसरी ओर बोलते हैं वोट चोरी है। तो भाई, या तो वोट मैनिपुलेट हुए हैं या फिर सही से वोट पड़े हैं, तो 10,000 का इफेक्ट आप बोल सकते हो। इस तरह की दोहरे चरित्र की बातें करना, जनता के सामने इनका चेहरा आ चुका है। भारत के लिए ये बहुत ही निराशाजनक है, मेरे जैसे वोटर के लिए बहुत ही है उदासी का और निराशा का माहौल है विपक्ष की अगर बात करें तो, क्योंकि देश को एक मजबूत विपक्ष की हमेशा से आवश्यकता होती है, जो भूमिका अभी वर्तमान समय का विपक्ष नहीं निभा पा रहा है और इसका कहीं ना कहीं फर्क डेमोक्रेसी पर पड़ता ही है। जय हिंद, देव शर्मा।